नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं, मीडिया में टीवी पर देख रहे हैं, नंदीग्राम नंदीग्राम नंदीग्राम। नंदीग्राम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। नंदीग्राम के लिए सबसे जो रीसेंट खबर थी वो ये कि ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और नंदीग्राम एक विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल की, जहाँ से वर्तमान विधायक शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी रहे हैं पहले। और 2007 में यहाँ पर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाना था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे SEZ कहते हैं, उसके खिलाफ जो यहाँ पर भू अधिग्रहण के मामले को लेकर जो यहाँ आंदोलन हुआ था 2007 में, उसमें वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए थे। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी थी। और नंदीग्राम इलाका शुभेंदु अधिकारी के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और यहाँ से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस नंदीग्राम को लेकर टीएमसी में एक खास तौर से रणनीतिक अप्रोच है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी इस समय उछल रही है, तो केवल इस बात पर उछल रही है कि पश्चिम बंगाल में उसके समर्थन में माहौल बन रहा है। और ये माहौल बनने का जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि हाँ बीजेपी की इस बार लहर है, इसका जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। उन्हें ये ऐसा लग रहा है टीएमसी को कि अब सब बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मतदाता भी बीजेपी की तरफ भागने लगे। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने और उनके रणनीतिककारों ने ये फैसला किया कि यहाँ पर ममता बनर्जी को चुनाव लड़ाया जाए नंदीग्राम से। नंदीग्राम की बात करते हैं। नंदीग्राम का जो सांप्रदायिक ढांचा है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर 70% हिंदू वोट हैं और 30% यहाँ पर मुस्लिम वोट है। इसके अलावा नंदीग्राम में लगभग 75-80% इलाका ग्रामीण है, केवल 20-25% इलाका शहरी इलाका है। ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि कहीं लोग उनके बारे में ये परसेप्शन ना क्रिएट कर लें कि ममता बनर्जी की पार्टी केवल शहरों की पार्टी है या फिर मुसलमानों की पार्टी है। इसलिए ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़के ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि नंदीग्राम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब यहाँ पर इंडोनेशिया की का सलीम ग्रुप यहाँ पर एक विशेष प्रकार का रासायनिक फैक्ट्री लगाने वाला था, जो मैं 2007 के आंदोलन की बात कर रहा हूँ, तो उस समय यहाँ पर जो रैलियाँ निकाली गई थी, वाम दलों की सरकार थी। और इस वाम दलों की सरकार के खिलाफ एक भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति, जिसे BUPC कहते हैं, इसका गठन हुआ था। और इसका गठन किया था यहाँ के लोकसभा सदस्य और शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने। शिशिर अधिकारी आज भी वर्तमान में भी टीएमसी के सांसद हैं। तो उन्होंने इसका संयोजन किया था। और वाम दलों के खिलाफ जो मोर्चा बना था, SEZ के खिलाफ, जो यहाँ पर बनाया जा रहा था, केमिकल हब लगाने का जो यहाँ पर प्लान चल रहा था, उसके खिलाफ जो एक आंदोलन हुआ था, तो सारी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक तरफ आ गए थे और वाम दलों की सरकार एक तरफ रह गई थी। इस BUPC के, जिसके संयोजक शिशिर अधिकारी थे, इसमें टीएमसी, कांग्रेस, RSS और इसके अलावा जो वाम दलों के असंतुष्ट लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। और एक तरीके से यहाँ पर बीजेपी का भी इसको सपोर्ट था। और इस आंदोलन के बाद ममता बनर्जी एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आई थी। और ममता बनर्जी ने उसके बाद 2011 में यहाँ पर सरकार बनाई, फिर 2016 में सरकार बनाई। और पश्चिम बंगाल में ये माना जाता है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम का जो उनका संघर्ष काल है 2007 से 2011 का, उसी की वजह से ये इतनी बड़ी
सफलता मिली है। लेकिन जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन गई 2011 में, तो उसके बाद से नंदीग्राम के डेवलपमेंट में वो सब कुछ नहीं हुआ जिसकी की अपेक्षा की जा रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि नंदीग्राम पर ममता बनर्जी का इतना फोकस रहा है, इस आंदोलन की बदौलत ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची हैं, तो ममता बनर्जी कुछ ना कुछ यहाँ का डेवलपमेंट कराएंगी। लेकिन यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इस इलाके की, नंदीग्राम की, वो केवल कृषि उत्पादों, चावल, सब्जियों और आसपास के इलाकों में ताज़ा मछली, इसकी जो सप्लाई होती है उसी पर टिकी हुई है। और जो लोग जिन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया था, उस संघर्ष में बहुत से किसान भी मारे गए थे और फायरिंग हुई थी, उसमें लोगों की मौत हो गई थी। तो इस इलाके के लोगों को ये लगता है कि जितना इस इलाके को तवज्जो दी जानी चाहिए थी, उतनी तवज्जो ममता बनर्जी ने इस इलाके को नहीं दी है। मैं कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था नंदीग्राम की। कुछ मीडिया हाउसेज ने और न्यूज़ एजेंसीज़ ने और बंगाल के अखबारों ने नंदीग्राम को लेकर स्पेशल रिपोर्टिंग शुरू की है। उन्होंने वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट्स देनी शुरू की है। इन सब ग्राउंड रिपोर्ट्स का जो मैंने आकलन किया है, उसके हिसाब से जो निकल कर सामने आ रहा है, तो उसमें जो मैं बयान पढ़ रहा हूँ, उसमें सभी लोगों का एक मत है कि ममता बनर्जी ने सरकार बनाने के बाद पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की नीति शुरू कर दी और उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो सब इस नज़रिए से किए हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लुभाया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जो यहाँ पर मेजर पॉपुलेशन है, जो बड़ी आबादी है, हिंदुओं की आबादी है, उनमें एक तरह का रोष नज़र आ रहा है। मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ी, इसके अलावा द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट है, उसमें ग्राउंड लेवल की बात की गई है। तो उसमें ज़्यादातर लोगों के बयान जो हैं, उन सब का ये कहना है कि इस बार ममता बनर्जी को यहाँ पर लोग सबक सिखाएंगे। और ज़्यादातर लोगों का जो मूड यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो मूड नज़र इस आ रहा है कि इस बार ममता बनर्जी अगर यहाँ आती हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि 2011 में जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, उसके बाद पहली बार उन्होंने यहाँ पर कदम रखा है, चुनाव लड़ने के लिए कदम रखा है। इस बीच तो यहाँ शुभेंदु अधिकारी ही लोगों के बीच में रहे हैं। तो लोगों में एक तरह की निगेटिविटी भी है। लोगों का कहना है कि आप बहुसंख्यक समाज को नाराज कर कर कैसे राजनीति कर सकते हैं। और जो यहाँ का आबादी का रेशो है, तो उसके हिसाब से नंदीग्राम विधानसभा में लगभग 2,12,000 के करीब हिंदू वोटर हैं और 70,000 के आसपास यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं। अब इसके आधार पर ममता बनर्जी क्या करना चाहती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर यहाँ इस इलाके की बात करूँ तो नंदीग्राम पूर्वी मेदिनीपुर जो ज़िला है पश्चिम बंगाल का, उसका एक ग्रामीण इलाका है और कोलकाता से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 80-90 किलोमीटर के दूर ये इलाका स्थित है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो सलीम ग्रुप के लिए जो यहाँ पर केमिकल हब लगाने वाला था इंडोनेशिया का, उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, 14 ग्रामीण उसमें मारे गए थे और तभी से यहाँ की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब रही है। और यहाँ पर इस आंदोलन के बाद एक उपचुनाव हुआ था 5 जनवरी 2009 को, और इसमें तृणमूल कांग्रेस की फिरोजा बीबी यहाँ की पहली बार विधायक बनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो किस तरीके का है और यहाँ पर किस तरह का सांप्रदायिक माहौल यहाँ पर रहा है, और ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी स्थितियाँ हैं, यहाँ का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर यहाँ पर कुछ खास काम नहीं हो सका है। हल्दिया विकास प्राधिकरण यहाँ पर काम करता है और उसका जो डेवलपमेंट का कार्य है यहाँ पर अपेक्षित नहीं रहा है। और यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के दौरान महाश्वेता देवी, अपर्णा सेन फिल्म स्टार, सांवली मित्रा, सुपर सन्ना, जॉय गोस्वामी, कबीर सुमन, ब्रत्या बासु, इन जैसे लोगों ने भी इसकी
सरकार की, सीपीएम सरकार की आलोचना की थी। और यही वजह थी कि एक ऐसा माहौल बनकर सामने आया था कि जिसका लाभ ममता बनर्जी को मिला और फिर ममता बनर्जी ने यहाँ सत्ता हथिया ली। फिलहाल स्थिति ये है, नंदीग्राम के बारे में और भी हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि माहौल ग्राउंड लेवल पर ये नज़र आ रहा है कि ममता बनर्जी के बजाय शुभेंदु अधिकारी की तरफ यहाँ के लोगों का रुझान ज़्यादा है। उनका ये भी मानना है कि ममता बनर्जी ने 9 साल तक इस क्षेत्र की उपेक्षा की और अब जब उन्हें अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर में हार का डर सता रहा है तो वो घबराकर यहाँ पर आ रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। इस सीट पर हमारी नज़र बनी रहेगी, बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।